हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग अपने लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर का लेक्चर 5 स्टार्ट करेंगे। जो लेक्चर 4 था उसमें मैंने आप लोगों को फ्री बॉडी डायग्राम बनाने सिखाए थे। लगभग 9 to 10 क्वेश्चंस कराए थे, जिसमें मैंने आपको फ्री बॉडी डायग्राम डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे बनाते हैं वो सिखा दिया था। ठीक है ना। तो आज थोड़ा सा आगे स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास बेसिकली जो आएंगी चीज़ें वो क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आएंगी। उन क्वेश्चंस को करने से पहले एक क्वेश्चन जो मुझे कराना है, वहाँ पे आपको वेइंग मशीन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि वेइंग मशीन किस तरह की चीज़ पे काम करती है। भाई जैसे सपोज करो एक वेइंग मशीन है, इसके ऊपर तुमने m मास का एक ब्लॉक रख दिया। एक वेइंग मशीन के ऊपर m मास का एक ब्लॉक रख दिया, तो ये ब्लॉक रखने के बाद ये वेइंग मशीन किस चीज़ की रीडिंग दिखाती है। तो आंसर ये है कि भाई जैसे m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, नीचे की तरफ ग्रेविटी काम करेगी और इसका वेट mg नीचे की तरफ वर्क करेगा। क्योंकि इस पर्टिकुलर ब्लॉक का वेट नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, तो ये वेइंग मशीन एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कराएगी ऊपर की तरफ। तो ये नॉर्मल रिएक्शन को ही मेजर करती है आपकी वेइंग मशीन। बट आप कहोगे सर वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करेगी, तो नॉर्मल रिएक्शन तो एक फोर्स होता है, बट वेइंग मशीन में जो है वैल्यू दिखाई देती है वो तो किलोग्राम के टर्म्स में दिखाई देती है ना। ऑब्वियस सी बात है कि मास जो तोलते हो किलोग्राम में आता है ना, तो फिर ये नॉर्मल रिएक्शन तो फोर्स हो गया, तो किलोग्राम में कैसे दिखा रही है। तो वेइंग मशीन की जो रीडिंग होती है, जो वेइंग मशीन रीडिंग दिखाती है, वो रीडिंग क्या होती है, उस नॉर्मल रिएक्शन को g की वैल्यू से डिवाइड करने के बाद जो आता है उतने किलोग्राम, वो रीडिंग दिखाती है। खुद सोचो ना, नॉर्मल रिएक्शन तो एक तरह का फोर्स है, आपकी वेइंग मशीन इसी को तोलेगी, इसी को नापती है। सिंपल सी बात यह है। तो इस नॉर्मल रिएक्शन को आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिवाइड कर दीजिए, तो वापस आपका क्या बन जाएगा, किलोग्राम। रीडिंग जो स्केल पे शो होती है किसी भी पर्टिकुलर वेइंग मशीन की, वो नॉर्मल रिएक्शन डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये शो होती है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो अगर कहीं पर भी मुझे वेइंग मशीन की रीडिंग निकालनी होगी, तो मैं क्या करूंगा, वहां पे नॉर्मल रिएक्शन निकालूंगा। मेरा टास्क क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन निकालना, और उस नॉर्मल रिएक्शन को मैं g की वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा। मेरे को पता लग जाएगा कि कितने किलोग्राम मेरी वेइंग मशीन दिखा रही है, शो कर रही है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है वेइंग मशीन का। इसके ऊपर आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, 5.13 वाला क्वेश्चन बुक में से देख लीजिएगा, मार्क कर लेना वहीं पे। ये क्वेश्चन कंप्लीटली वेइंग मशीन के ऊपर बेस्ड है। देखो क्या बोला है इसने, ए मैन ऑफ मास 70 kg स्टैंड्स ऑन अ वेइंग स्केल इन अ लिफ्ट। लिफ्ट के अंदर एक वेइंग स्केल है, उसके ऊपर ये 70 किलो का पर्सन खड़ा हुआ है, विच इज मूविंग। अब यहाँ पे 4 केस दे रखे हैं, वो लिफ्ट के बारे में कह रहे हैं, लिफ्ट मूव कर रही है। फर्स्ट केस में ऊपर की तरफ जा रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड की। दूसरे केस में नीचे की तरफ जा रही है लिफ्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तीसरे केस में फिर से ऊपर जा रही है लिफ्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो दे आर आस्किंग व्हाट वुड बी द रीडिंग्स ऑन द स्केल इन ईच केस। तो आपको तीनों केसेस में बताना है कि वेइंग स्केल की रीडिंग क्या आएगी। वेइंग स्केल क्या नापेगी सर, वेइंग स्केल नॉर्मल रिएक्शन नापेगी, और शो क्या करेगी, नॉर्मल रिएक्शन को g से डिवाइड करने के बाद जो आएगा उतने आंसर वो शो करती है। तो हम भी ऐसे ही करेंगे, हम भी तीनों केस में नॉर्मल रिएक्शन निकाल लेंगे और उसको g से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। सिंपल सी बात। अच्छा, थोड़ी सी बात और देखते हैं, डी पार्ट में क्या बोला है, What would be the reading if the lift mechanism failed। वो कह रहा है फिर उस सिचुएशन में रीडिंग क्या होगी वेइंग स्केल की, अगर लिफ्ट की मैकेनिज्म फेल हो जाए एंड इट हर्टल्ड डाउन फ्रीली अंडर ग्रेविटी। यानी लिफ्ट खराब हो गई और वो बस यानी मान लो उसकी केबल टूट गई और वो नीचे की तरफ फ्रीली फॉल हो रही है ग्रेविटी के अंदर, तो उस सिचुएशन में क्या रीडिंग होगी। तो चारों केसेस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं g की वैल्यू जो लेके चलूंगा वो बाय डिफॉल्ट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चलूंगा, ताकि कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ठीक है, तो ए पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर ए को सॉल्व करते हैं। जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो मैं लिफ्ट बना लेता हूँ, मेरे पास ही मेरी लिफ्ट हो गई। ठीक है, देखते रहिएगा, बहुत ईजिली, कुछ नहीं है इसके अंदर कोई खास। ये लिफ्ट किसी केबल से बंधी हुई होगी, है ना। इस लिफ्ट के अंदर एक वेइंग मशीन रखी हुई है, इस वेइंग मशीन के ऊपर एक पर्सन खड़ा हुआ है ना। यहाँ पे लिफ्ट का मास तो नहीं दिया तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसी सिचुएशन है, ये लिफ्ट कहाँ जा रही है, ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है कांस्टेंट स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हो, तो एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं ना आपके पास। अच्छा, अब इस पर्सन की अगर मैं FBD बनाऊँ यहाँ पे, तो हो क्या रहा होगा, यहाँ पे इस पर्सन की बॉडी पे नीचे की तरफ ग्रेविटी काम कर रही होगी
और ऊपर की तरफ क्या काम कर रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन में यहाँ पे दिखा देता हूँ साइड में। ठीक है, इसकी बॉडी पे ऐसे ये नॉर्मल रिएक्शन काम कर रही होगी इस जगह पे। तो नॉर्मल रिएक्शन इस पर्सन की बॉडी पे ऊपर की तरफ काम कर रही है, mg नीचे की तरफ काम कर रहा है। लगाते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ। तो बाय यूजिंग न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, नेट फोर्स F नेट इज इक्वल टू m इंटू ए। सर नेट फोर्स इसके ऊपर कितना है, एक फोर्स ऊपर की तरफ है, एक फोर्स नीचे की तरफ है। लिफ्ट जा कहाँ पे रही है, सर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो यानी ऊपर वाले फोर्स में से नीचे वाले फोर्स को माइनस कर दो। तो F नेट को लिखने के लिए क्या करूँगा, n माइनस mg मैंने कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू m इंटू ए। सर यहाँ पे एसेलरेशन तो है ही नहीं, नेट एसेलरेशन कैसा है, जीरो, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से आप जा रहे थे, तो ये खत्म हो गया। आपके पास नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ गई, आपके पास नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल आ गई। बात सुनते रहे ना, mg के इक्वल ही आ गई। आपसे नॉर्मल रिएक्शन नहीं पूछी, आपसे क्या पूछा है, आपकी वेइंग स्केल की रीडिंग क्या होगी। तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखा दिया लास्ट क्लास स्लाइड में कि अब रीडिंग क्या होगी, रीडिंग ऑफ वेइंग स्केल, कि सर जो हमारी वेइंग स्केल है, वजन तोलने वाली मशीन है, उसकी रीडिंग क्या होगी, वो क्या चीज़ शो करती है, सर वो शो करती है नॉर्मल रिएक्शन डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नॉर्मल रिएक्शन कितनी है, mg है, mg को g से डिवाइड कर दो, कितना आया, m बचा। m मतलब 70 किलोग्राम। तो कितना शो करेगा, एग्जैक्ट जितना उसका मास था उतनी ही रीडिंग आपकी वेइंग स्केल यहाँ पे शो करने वाली है। 70 किलो शो करेगी, कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है, 70 किलो ही शो होगी। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है नाउ बी पार्ट में, डाउनवर्ड्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वो क्या कह रहा है कि अब ये जो लिफ्ट है, ये लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है एक्सेलरेशन से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो दूसरा केस डिस्कस करते हैं। सारी चीज़ें बड़े आराम से पढ़ा दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी से क्वेश्चन है ये। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा ना, आराम से कर लोगे, इसमें कुछ भी डरने वाली बात नहीं है कि लिफ्ट के क्वेश्चन आ गए बहुत बेकार से, कुछ नहीं है, बहुत ईजी सा है। तो ये लिफ्ट हो गई, लिफ्ट के अंदर अपनी वेइंग मशीन रख लो, मान लो वेइंग मशीन हो गई, इसके ऊपर एक इंसान को बैठा दो। ठीक है, एक पर्सन हो गया, ये वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है। ये वेइंग मशीन जा रही है, अब की बार डाउनवर्ड जा रही थी ना, हाँ सेकंड केस में डाउनवर्ड जा रही है, तो नीचे की तरफ जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। अच्छा, वेट नीचे की तरफ काम करेगा, mg वर्टिकली डाउनवर्ड। अब बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे, ये बॉडी पे, पर्सन की बॉडी पे लगी हुई है, मैं थोड़ा साइड में रखकर दिखा रहा हूँ, ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। FBD यहाँ इस पर्सन की बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो सर यहाँ पे ये पूरा सेटअप ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो न्यूटन का जब सेकेंड लॉ लगाएंगे, F नेट इज इक्वल टू m इंटू ए, तो यहाँ पे नेट फोर्स कैसे निकालूंगा, नीचे की तरफ जा रहे हो तो mg में से n को माइनस करोगे। आपको इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है, जो फोर्स जिधर की तरफ जा रहे हो वो वाला फोर्स ज़्यादा है, तो उसमें से दूसरे को माइनस करोगे। इक्वल टू m इंटू ए की वैल्यू है ना आपकी बार, जीरो नहीं है ना, तो a को a ही रहने दो, बाद में आंसर लिख लेना। तो यहाँ से अगर n को निकालोगे सिर्फ, तो mg माइनस ए आ जाएगा। ध्यान से कैलकुलेशन खुद से कर लेना भाई, n को उठा के उधर ले गया, ma इधर आ गया, तो मैंने m को कॉमन ले लिया, m इंटू जी माइनस ए हो गया। तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू मास कितना है, 70 किलो था उस पर्सन का, g कितना है 10 है, कितने एक्सेलरेशन से जा रही है लिफ्ट, सर 5 से जा रही है, तो n कितना आ गया, n 70 इंटू 5 कितना हुआ, 7 5 जब कितनी होता है 35, 350 न्यूटन, ठीक है ना, 350 न्यूटन, इतना आ गया नॉर्मल रिएक्शन। अब हमें नॉर्मल रिएक्शन नहीं चाहिए, हमें तो रीडिंग चाहिए। तो रीडिंग कैसे आएगी, आपकी वेइंग स्केल कितना नापेगी, रीडिंग ऑफ वेइंग स्केल, कि सर वेइंग स्केल कितना शो करेगी, लिफ्ट अगर ऐसे नीचे जा रही है तो रीडिंग ऑफ वेइंग स्केल, नॉर्मल रिएक्शन को g से डिवाइड कर दीजिए। नॉर्मल रिएक्शन कितनी आई है सर, 350 न्यूटन की आई है, इसको g से, g यानी 10 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आया 35 किलोग्राम। यानी उस सिचुएशन में अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, तो वेइंग स्केल सिर्फ 35 किलोग्राम शो करेगी। और बच्चों आपने फील भी किया होगा ऐसा, जब लिफ्ट नीचे की तरफ जाती है ना, तो आपको अपना वजन, आपकी बॉडी का वजन काफ़ी हल्का महसूस होता है, और अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो आपको बॉडी हल्की सी भारी लगती है। ये देखा होगा आपने, हमेशा लिफ्ट में यही होता है, ठीक है। तो 35 kg यहाँ पे शो होगा। तो दूसरा पार्ट भी हमारे पास हो गया। नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या है, सी पार्ट में लिफ्ट ऊपर जा रही है उतने ही 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। तो अब इसी केस में हम लोग नेक्स्ट में बनाते हैं लिफ्ट ऊपर की तरफ जाते हुए। तो सर अब लिफ्ट जा रही है हमारी ऊपर की तरफ, सी पार्ट में हमारे पास हमारी लिफ्ट है, ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। ये लिफ्ट की केबल हो गई,
ठीक है। वेइंग मशीन बना लेते हैं इसके अंदर, ये हमारी वेइंग मशीन हो गई, इस पर एक पर्सन को खड़ा कर देते हैं। ये मेरे पास मेरा एक पर्सन हो गया। पर्सन पे जो वजन होगा उसका वेट नीचे काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन इसकी ऊपर की तरफ काम करेगी। सारा सेटअप ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, है ना, सारा सेटअप ऊपर जा रहा है। तो सर जब मैं न्यूटन का सेकंड लॉ लगाऊंगा एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे हमारे। नेट फोर्स ऊपर की तरफ जा रहे हो तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स से ज़्यादा होगा, तो क्या करोगे एन माइनस एम जी लिखोगे इज इक्वल टू एम इंटू ए जीरो नहीं है ना, तो एन इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। देख रहे हो ना, एडिशन हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या आया, मास कितना था 70, जी कितना 10, एक्सेलरेशन कितना 5, तो n इज इक्वल्स टू 70 इंटू 15, तो n इज इक्वल्स टू 15 7 जा कितना होता है, 15 7 जा हमारे पास होता है 105, 105 एक जीरो लग गई, तो इतने न्यूटन मेरे पास आया नॉर्मल रिएक्शन। मुझे तो रीडिंग से मतलब है, तो मेरे को रीडिंग से मतलब है रीडिंग ऑफ वेइंग स्केल कितनी आएगी, कि सर वेइंग स्केल की जो अगर रीडिंग की बात करें तो वेइंग स्केल की जो रीडिंग आएगी द रीडिंग वुड बी कैपिटल एन बाय जी, जी से डिवाइड कर देंगे। कैपिटल एन कितना है 1050, जी कितना है 10, तो आंसर कितना आएगा 105 किलोग्राम। आई बात समझ में, यानी अगर वो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही होगी किसी पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से, तो उस बंदे को अपना वजन यानी जो उसकी वेइंग स्केल है वो कितना दिखाएगी 105 किलोग्राम दिखाएगी, ज़्यादा दिखाएगी ना, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस। ठीक है, वापस पीछे चलते हैं। अब इसमें हम लोगों ने सी पार्ट भी कर लिया। डी पार्ट क्या कह रहा है, वॉट वुड बी द रीडिंग इफ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल। लिफ्ट की मैकेनिज्म फेल हो गई भैया, लिफ्ट का जो केबल था वो टूट गया मान लो, और वो नीचे की तरफ फ्रीली फॉल होने लगी। फ्रीली फॉल होने लगी तो कितने एक्सेलरेशन से गिरेगी नीचे, जी के एक्सेलरेशन से गिरेगी ना। ये बात तो तुम्हें समझ में आती है कि सर डी वाले केस में फ्री फॉल है ना, लिफ्ट का केबल टूट गया और वो फ्रीली फॉल होने लगी होगी, कुछ ऐसे हो गया होगा। जैसे डायग्राम बना लेते हैं, ये हमारी लिफ्ट है, ठीक है, इसकी केबल थी, ये केबल सपोज रप्चर हो गई, ये टूट गई, और वेइंग स्केल बनाते हैं। वेइंग स्केल है हमारे पास, इस वेइंग स्केल के ऊपर हम पर्सन को खड़ा कर देते हैं। ये लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है, फ्री फॉल हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है फ्री फॉल वाली कंडीशन है, तो एक्सेलरेशन एक इसके इक्वल होगा जी के इक्वल। भाई फ्री फॉल में तो सब चीज़ें जी से आती हैं ना नीचे की तरफ। अच्छा, इस पे आप लोग बना लीजिए जो भी बनानी है। इसका वजन नीचे की तरफ काम करेगा mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन काम करेगी, ठीक है ना। तो फिर से लगाते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ, एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए। नेट फोर्स कहाँ जा रही है, लिफ्ट नीचे जा रही है, तो mg में से n को माइनस करोगे, तो नेट फोर्स में mg माइनस एन, और तो कोई है नहीं यहाँ पे, इज इक्वल टू m इंटू, सर a कितना है, सर a यहाँ पे g के इक्वल है, तो यहाँ पे भी g आ गया। अब देखो mg यहाँ से कट गए तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ गई, जीरो आ गई। ये तो आएगी, नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ गई, जीरो आ गई। अगर नॉर्मल रिएक्शन जीरो है, देयरफॉर रीडिंग ऑफ वेइंग स्केल, रीडिंग ऑफ वेइंग स्केल, तो आपकी जो वेइंग स्केल है उसकी रीडिंग कितनी आएगी, n डिवाइड बाय g होती है वो इतने किलोग्राम, है ना, तो कितनी आएगी, वो भी जीरो आएगी, क्योंकि आपकी n की वैल्यू जीरो है, तो वेइंग स्केल की सुई जीरो पे ही रहेगी, कोई रीडिंग शो नहीं करेगी। इंपॉर्टेंट एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं वेटलेसनेस। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड, जैसे आपको स्पेस में फील होती है, अगर कोई स्पेसशिप में चला जाए तो वहाँ पे वेटलेसनेस होती है ना, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड वेटलेसनेस। यानी जब नॉर्मल रिएक्शन मिलना बंद हो जाए ना, नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाए, दैट इज कॉल्ड वेटलेसनेस कंडीशन, वेटलेसनेस कंडीशन, ठीक है, इसको वेटलेसनेस कंडीशन बोलते हैं इस सिचुएशन को। क्या मेरी बात समझ में आ गई, आपको चारों पार्ट क्लियर हो गए, तो बहुत इजी थे, कुछ खास नहीं था, आपको कॉन्सेप्चुअली बातें समझ में आनी चाहिए थी। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने आपको प्रॉपर्ली करा दिया। तो वेइंग स्केल के कॉन्सेप्ट पे था, सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने सॉल्व कर ली। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये आपका 5.3 वाला है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी के मैं नाम करा दूंगा, या तो आपको करने को दे दूंगा या मैं करा दूंगा, उसके अलावा जितने भी बच्चे हुए हैं वो सब बेकार हैं, उनको नहीं करना है आपको, ठीक है। देखिए, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टोन ऑफ मास 0.5 kg। आपको मैग्नीट्यूड बताना है नेट फोर्स का, और उसकी डायरेक्शन बतानी है जो एक पत्थर के ऊपर लगेगा जिसका मास 0.1 kg है। चार सिचुएशंस है अलग अलग।
फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है, कब बताना है आपको आंसर, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ए स्टेशनरी ट्रेन, एक रुकी हुई ट्रेन की विंडो से तुमने उसे नीचे गिरा दिया। अब ज़रा सोचना दिमाग लगा के, आपके पास सपोज करो ये एक विंडो, मैं ट्रेन नहीं बना रहा हूँ, ये मैंने एक विंडो बनाई ट्रेन की, इसमें से तुमने स्टोन को नीचे ड्रॉप कर दिया, ये आपका स्टोन था, आपने स्टोन को यहाँ से नीचे ड्रॉप कर दिया, दिस इज़ योर स्टोन। अब ज़रा बताइए, जैसे ही आपने स्टोन को बाहर फेंका खिड़की से, ये ट्रेन जो थी ये स्टॉपिंग कंडीशन में थी, ये ट्रेन है, ट्रेन ठीक है, ट्रेन स्टॉपिंग कंडीशन में है, रुकी हुई ट्रेन है। आपने इसकी विंडो से एक पत्थर को बाहर फेंका, जैसे ही आपने बाहर फेंका उस मोमेंट पे इस पे कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा सर, नीचे की तरफ एक अकेला फोर्स ग्रेविटी इस पे काम कर रहा होगा, यस और नो। नॉर्मल रिएक्शन थोड़ी ना लगेगी इसकी, ये जो पत्थर है किसी से कांटेक्ट में थोड़ी ना है, हवा में ही तो पत्थर है, तो सिर्फ नीचे की तरफ इस पे इसका वेट फोर्स काम करेगा mg। समझ में आ रही है ना बात। तो यहाँ पे अगर बात करें तो बच्चों इस जगह पे जो हमारे पास एफ नेट होगा इस पे काम करने वाला वो सिर्फ किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल, है ना। मास कितना है 0.1 है, g को बाय डिफॉल्ट 10 वैल्यू का लेके चलोगे तो कितना आएगा 0.1 और 10 की मल्टीप्लाई करके 1 न्यूटन। तो भैया इस सिचुएशन में 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा। डायरेक्शन कैसी होगी इस फोर्स की, कहाँ की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो भैया डायरेक्शन होगी यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड्स। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये वाला पार्ट तो, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड 1 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर लगेगा, बहुत क्लियर सी बात हो गई। अच्छा, ट्रेन रुकी हुई थी, ध्यान रखना ट्रेन रुकी हुई थी, रुकी हुई ट्रेन में तुमने पत्थर को फेंका और तब ये हुआ, क्लियर हो गई बात। डी पार्ट, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ए ट्रेन, फिर से हमने ट्रेन की विंडो से फेंका, रनिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। बट अब की बार हमारी जो ट्रेन है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही थी, 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जा रही थी। तो जरा दोबारा देखते हैं सिचुएशन को कि क्या करना चाहिए अब हम लोगों को बी पार्ट में। तो भैया अब की बार बी पार्ट में जो मेरी ट्रेन है, मैं अपनी ये ट्रेन बनाता हूँ, ये ट्रेन ही बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये ट्रेन जो जा रही है, ये ट्रेन मूव कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, 36 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो एक्सेलरेशन तो अब भी जीरो है ना ट्रेन का, आई बात समझ में, एक्सेलरेशन तो अभी भी जीरो है इस ट्रेन का। और अगर अब मैंने इस ट्रेन में से एक पत्थर को निकाल के बाहर फेंका, तो अब ये पत्थर मैंने यहाँ पे फेंका, देखो अब इस पत्थर को जैसे ही बाहर फेंक दिया, जब पत्थर जब तक ट्रेन में रखा हुआ था तब तक वो पत्थर भी कांस्टेंट स्पीड से ट्रेन के साथ साथ चल रहा था, जैसे ही पत्थर को निकाल के अपने बाहर फेंका अब ये इस एनवायरनमेंट में आ गया। अब आपको अब फोर्स चेक करना है, अब बताओ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, अब भी तो इस पर एक ही तो फोर्स लगेगा mg। समझ में आ रही है ना बात। चलती हुई ट्रेन से पत्थर फेंका है, हाँ मैं मानता हूँ, बट जब ट्रेन से अपने पत्थर फेंक दिया, पत्थर बाहर आ गया, और जब बाहर आ गया तो उस इंस्टेंट पे उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है हम उसकी बात करेंगे। पहले वो जहाँ पे था उस टाइम उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा था उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल ये पत्थर ट्रेन से बाहर आ गया है, तो ट्रेन से बाहर आके ये हवा में है, तो इस टाइम पे इस पे सिर्फ एक फोर्स काम करेगा और हम इसी की बात कर रहे होंगे। पुरानी सिचुएशन से पास्ट से क्या मतलब है, इस पत्थर के साथ क्या हुआ पहले हमें क्या मतलब है। फिलहाल तो ये स्टोन यहाँ पे है ना हमारा, तो हमें तो फिलहाल इस कंडीशन से मतलब है इस स्टोन की, तो एक ही फोर्स काम करेगा अभी भी नीचे की तरफ, क्या, mg वैल्यू का। तो फिर से एफ नेट क्या आएगा सर, एफ नेट अगेन m इंटू जी आएगा, जहाँ पे मास इसका 0.1 kg है, g 10 है, तो 1 न्यूटन का फोर्स काम करेगा। और डायरेक्शन की बात करें तो साफ साफ नजर आ रहा है डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी अभी भी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं, आपको सिखाते हैं आपको किस तरह से चीज़ें देखनी होती हैं, कैसे आपको डायरेक्शन देखनी होती है, कैसे आपको नेट फोर्स निकालना होता है, ठीक है ना। सी पार्ट की तरफ चलते हैं, वापस आते हैं पीछे। सी पार्ट में क्या बोला है कि उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ए ट्रेन एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब उसको एक चलती हुई ट्रेन से फेंक रहे हैं और की बार ट्रेन में एक्सेलरेशन है, तब पूछ रहा है कितना लगेगा। देखते हैं जरा। अब की बार भैया जो मेरी ये ट्रेन है, ये मेरी ट्रेन चल रही है अब की बार, बट अब की बार इसमें एक्सेलरेशन है, ठीक है। कितना एक्सेलरेशन है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, तो इसके अंदर अब की बार 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। तो बच्चों इसके अंदर जो पत्थर रखा हुआ होगा फिर वो भी ट्रेन की डायरेक्शन में लगातार 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा होगा, यस और नो। बट जैसे ही आपने पत्थर को उस ट्रेन से बाहर निकाल के फेंका तो आपका पत्थर ट्रेन से बाहर आ गया। अब आपको इस सिचुएशन से मतलब है, अब आपको इस सिचुएशन से मतलब है कि बाहर आ गया ना, जब तक ट्रेन में रखा हुआ था, चल रहा था ट्रेन के साथ साथ एक्सेलरेशन उसमें भी था स्टोन के अंदर। बात आ रही है ट्रेन से बाहर फेंक दिया, तो अब पत्थर तो बेचारा अकेला है ना,
ट्रेन तो चली गई ना उसके ऐसे पास से, अब इस पे कौन सा फोर्स काम करेगा? अब भी वही काम करेगा। क्या बात में समझ में आ रही है? कैसे भी हो, ट्रेन चल रही हो, रुकी हुई हो, कांस्टेंट स्पीड से चल रही हो, एक्सेलरेशन हो, रिटार्डेशन हो, कुछ भी हो, अगर पत्थर को बाहर फेंक दिया है तो बाहर वो अकेला है, उसको उसका साथ देने वाला वहाँ पे कोई नहीं है, तो उस पर नीचे की तरफ ही फोर्स काम करेगा अब भी। तो इन बातों का ख्याल रखना बहुत अच्छे से। पास्ट किसके साथ क्या हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, करंटली सिचुएशन उसकी क्या है उसके हिसाब से फोर्स देख के लगाए जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब 0.1 मेरे पास ये हो गया, इंटू जी मेरे पास 10 हो गया, कितना आ गया मेरे पास 1 न्यूटन आ गया। और डायरेक्शन की बात करें तो सर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसी आ गई? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन आ गई। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, कोई भी फर्क नहीं पड़ा, सिचुएशन अलग अलग थी, बट आप देख रहे हो कि आपको हर बार सेम टू सेम फॉर्मेट नजर आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें हम लोग लास्ट पार्ट की, अपने डी वाले पार्ट की, तो डी वाले पार्ट में क्या बोला है? लाइंग ऑन द फ्लोर, यानी स्टोन अभी फ्लोर पे है, फ्लोर ऑफ अ ट्रेन विच इज एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कॉमा द स्टोन बीइंग एट रेस्ट रिलेटेड टू द ट्रेन, यानी ट्रेन के रेस्पेक्ट में स्टोन फिसल नहीं रहा है, ट्रेन के फ्लोर पे एक जगह रखा हुआ है। इस बात का मतलब समझ रहे हो? ट्रेन के ने बोला है ना, द स्टोन बीइंग एट रेस्ट रिलेटिव टू द ट्रेन, यानी ट्रेन के रेस्पेक्ट में स्टोन रिलेटिव मोशन में रेस्ट में है। इसका मतलब स्टोन चल नहीं रहा है, स्टोन फिसल नहीं रहा है उस सरफेस पे, स्टोन जो है रेस्ट में एक जगह पे रखा हुआ है ना, ये बात आती है यहाँ पे। अब स्टोन को बाहर फेंका ही नहीं, कहानी खत्म हो गई बाहर की, तो स्टोन बस बेचारा ट्रेन के फ्लोर पे रखा हुआ है, ट्रेन जा रही है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, तो स्टोन के अंदर भी वही एक्सेलरेटिंग फोर्स आ जाएगा, उसी एक्सेलरेशन की वजह से स्टोन के अंदर भी फोर्स आ जाएगा। बस बहुत सिंपल सी बात कि सर अब की बार ये मेरी ट्रेन है, तो अब ट्रेन को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ना, मान लो ये ट्रेन है, ट्रेन के फ्लोर पे ये पत्थर यहाँ रखा हुआ है अब की बार है, ये दिस इज़ माई स्टोन, तो ये मेरी ट्रेन थी, ट्रेन के फ्लोर पे पत्थर रखा हुआ है। सर मेरी जो ट्रेन है, ये मेरी ट्रेन जा रही है आगे की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, मैंने पत्थर को अब की बार बाहर नहीं फेंका है, तो मेरा पत्थर भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ज़्यादा जा रहा होगा। भाई फिसल थोड़ी ना रहा है, पत्थर रुका हुआ है, तो जिस स्पीड से ट्रेन जा रही है उसी स्पीड से पत्थर भी जा रहा है, तो इस पत्थर के ऊपर एक ही फोर्स काम कर रहा है, एक ही नहीं, एक तो नहीं कह सकते वैसे, इस पत्थर की अगर FBD बनाऊँ मैं निकाल के, तो इसके ऊपर एक mg वजन तो काम कर ही रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन, अब ये कहाँ से आ गई? पत्थर रखा हुआ है ना ट्रेन के फ्लोर पे, तो कांटेक्ट में है, दबा रहा है ट्रेन के फ्लोर को अपने वजन की वजह से, तो ट्रेन का फ्लोर उसे नॉर्मल रिएक्शन भी प्रोवाइड करा रहा होगा, और ट्रेन के साथ साथ उसमें एक्सेलरेशन भी है, एक फोर्स आगे की तरफ भी काम कर रहा होगा, यस और नो? कितनी वैल्यू का? m इंटू ए वैल्यू का, यस और नो? भाई ट्रेन में एक्सेलरेशन है, ट्रेन के अंदर पत्थर रखा हुआ है, तो पत्थर के अंदर भी एक्सेलरेशन ही होगा। तो अब देखो यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस तो बैलेंस हो गए, एन और mg तो बैलेंस कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है। सिर्फ एक फोर्स बचा फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे, जिसकी वैल्यू कितनी है? F इज इक्वल टू m इंटू ए के बराबर है। कितना आएगा? 0.1 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 1, तो 0.1 न्यूटन। तो एक हल्का सा फोर्स 0.1 न्यूटन का फोर्स उस पर लगातार लग रहा होगा उस स्टोन के ऊपर, क्योंकि ट्रेन भी चल रही है इसलिए स्टोन भी उसी डायरेक्शन में चल रहा होगा, तो स्टोन ट्रेन के साथ साथ जा रहा होगा। डायरेक्शन कैसी है इस वाले फोर्स की? सर डायरेक्शन है अलोंग द डायरेक्शन, ये फोर्स कहाँ की तरफ लगेगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के मोशन की डायरेक्शन में ही ये फोर्स भी वर्क कर रहा होगा उसके ऊपर, ठीक है भाई। ये वाले फोर्स तो कैंसिल हो गए, सिर्फ एक फोर्स बचा, F इज इक्वल टू m। ये कहाँ से आया? क्योंकि ये फोर्स ट्रेन की वजह से आया है, ट्रेन के फ्लोर पे रखा हुआ था, ट्रेन चल रही थी इसी एक्सेलरेशन से, तो पत्थर भी इसी एक्सेलरेशन से जा रहा होगा साथ साथ में, क्योंकि ट्रेन के रेस्पेक्ट में पत्थर कैसा है? रेस्ट में है। वो कब पॉसिबल है? जिस वेलोसिटी से, जिस एक्सेलरेशन से ट्रेन जा रहा हो, उसी वेलोसिटी से, उसी एक्सेलरेशन से स्टोन भी आगे बढ़ रहा हो, तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, और स्टोन कैसा हो जाएगा? रेस्ट में रखा रहेगा। तो फाइनली सर इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है ट्रेन की डायरेक्शन में, दैट्स इट, कहानी खत्म। चारों पार्ट हो गए आई थिंक, हाँ चारों के चारों पार्ट हो गए। तो कॉन्सेप्चुअली देखो एनसीईआरटी में कितना कुछ है, आपके समझने के ऊपर बात है, आप कितना सही से समझ पाते हो चीज़ों को। एक एक चीज़ बहुत बारीकी से एनसीईआरटी ने दे रखी है, आप देखो उसको कितने सही से कर पा रहे हो, ठीक है ना। नाउ अब आते हैं अपने फ्री बॉडी डायग्राम जो बनाए थे उनको यूज़ करेंगे। उसने बोला है FBD बनाओ दोनों ब्लॉक का, एंड फाइंड दियर कॉमन एक्सेलरेशन एंड
एन आर नॉर्मल रिएक्शन, एन आर मतलब नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम, इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन काम कर रही होगी ना। क्यों दबा रहे हो आप 15 न्यूटन के फोर्स से 2 किलोग्राम के ब्लॉक को दबा रहे हो, तो 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक किसी पर्टिकुलर फोर्स से इस 1 किलोग्राम को दबाएगा, फिर 1 किलोग्राम वाला नॉर्मल रिएक्शन वापस देगा एक रिएक्शन फोर्स। तो ये वाला फोर्स ऊपर वाला तो 2 किलोग्राम वाले ने 1 किलोग्राम पे लगाया, नीचे वाली जो ये नॉर्मल रिएक्शन है ये 1 किलो वाले ने 2 किलो के ऊपर लगाई, है ना। ठीक है, आपसे कॉमन एक्सेलरेशन पूछा है, तो कॉमन एक्सेलरेशन तो निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पूरी बॉडी की एक सिंगल एफबीडी बना सकता हूँ। सिंपल है, कॉमन एक्सेलरेशन तो एकदम से आ जाएगा। तो सबसे आसान तरीका सॉल्यूशन करने में क्या होता है कि अगर आपको कॉमन एक्सेलरेशन निकालना है, सर हमें कॉमन एक्सेलरेशन यानी जिस एक्सेलरेशन से ये पूरा सिस्टम चलेगा मुझे वो निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एफबीडी बनाऊंगा कंबाइंड सिस्टम की। सबसे इजी एफबीडी ऑफ कंबाइंड सिस्टम। कंबाइंड सिस्टम की एफबीडी बनाने से क्या फ़ायदा होता है कि जो ये इंटरनल वाले फोर्सेस हैं ये गायब हो जाते हैं, सिर्फ बाहर बाहर से जो लग रहे हैं वो दिखाई देंगे। तो कंबाइंड सिस्टम की एफबीडी बनाएंगे तो नीचे की तरफ कितना काम करेगा, 3G। क्यों 2 किलोग्राम ये, 1 किलोग्राम ये, 3 किलोग्राम, तो 3 × G। ऊपर की तरफ कोई नॉर्मल रिएक्शन होगी सरफेस पे, होगी कुछ n डैश, हमें मतलब नहीं है उससे फिलहाल। अच्छा 15 न्यूटन का एक फोर्स काम कर रहा है इधर की तरफ राइट साइड में, तो ऐसे दिखा दो 15 न्यूटन का एक फोर्स। स्मूथ सरफेस है तो कोई फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी नहीं आनेगा, बन गई एफबीडी। क्या करोगे अब एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन का सेकेंड लॉ। कौन से डायरेक्शन में भाई, इसमें तो बात नहीं करेंगे ना, यहाँ पे n डैश ने तो 3G को बैलेंस कर दिया होगा, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। इस डायरेक्शन में थोड़ी ना मोशन हो रही है, ये पत्थर ना तो ज़मीन के अंदर जाएगा ना ऊपर हवा में जाएगा, तो n डैश और 3G तो बराबर हो गए, खत्म कहानी। 15 न्यूटन का एक नेट फोर्स राइट साइड में लग रहा है ना, बस इसी से हमारा काम चल जाएगा। तो सर 15 न्यूटन का एक नेट फोर्स राइट साइड में लग रहा है, 15 इज इक्वल टू मास कितना है टोटल 3 किलोग्राम इंटू एक्सेलरेशन। कितना आ गया एक्सेलरेशन, 3 5 जा 15, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। आई बात समझ में। तो सबसे ईजिएस्ट वे होता है कंबाइंड पूरे सिस्टम का अगर एक्सेलरेशन निकालना है ना, तो आप पूरे सिस्टम की एफबीडी बना डालो और एकदम से तुम्हारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है नॉर्मल रिएक्शन भी निकालने को बोला था उसने। नॉर्मल रिएक्शन दोनों बराबर ही तो आएंगी, इक्वली तो होंगी, रिएक्शन एक्शन रिएक्शन फोर्स बराबर होते हैं ना। तो अब आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो 1 किलो वाले की एफबीडी बना लो, आप चाहो तो 2 किलो वाले की एफबीडी बना लो, दोनों से आंसर आ जाएगा। देखो मैं पहले 2 किलोग्राम वाले की एफबीडी बना के देखता हूँ, एफबीडी ऑफ 2 किलोग्राम ब्लॉक, मेरा यहाँ से भी बिल्कुल वही आंसर आ जाएगा। मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया, मुझे नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है। सर 2 किलोग्राम वाले की एफबीडी बना रहे हो तो 2 किलोग्राम वाले पे 2G नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ कोई नॉर्मल रिएक्शन, सपोज N1 नाम रखा मैंने। ठीक है भाई, नॉर्मल रिएक्शन N डैश मत मान लेना, N डैश तो तब काम कर रही थी जब टोटल वेट ले रहे थे। N आप यूज़ कर ही चुके हो उसमें बीच में इस तरह कॉन्टैक्ट पे, तो यहाँ पे कुछ और मानना ना, N1 मान लिया। इस 2 किलोग्राम पे नीचे की तरफ 2G, ऊपर की तरफ N1, 15 न्यूटन भी इसी पे लगा रखा है तुमने, 15 न्यूटन भी सर इसी पे लग रहा है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो इस जगह पे N1 हेयर, N1 ने तो 2G को बैलेंस कर रखा होगा, तभी ये हमारा ब्लॉक ज़मीन के अंदर नहीं जा रहा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। एंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वहाँ पे तो एक नेट फोर्स आ रहा है ना, तो वहाँ पे मैं इक्वेशन लगाऊंगा एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, दोनों फोर्स ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, नेट फोर्स 0 है, इसलिए वहाँ पे कोई इक्वेशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 15 न्यूटन लग रहा है, तो 15 न्यूटन के हिसाब से लगाओ, तो 15 न्यूटन का मेरे पास फोर्स लग रहा है। अच्छा एक चीज़, जस्ट अ मिनट, एक चीज़ और रह गई यहाँ पे, एफबीडी कंप्लीट नहीं बनाई अभी आपने, एक फोर्स रह गया। कौन सा, देखो ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक था, ये 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक को 1 किलोग्राम वाला ब्लॉक इधर की तरफ दबा रहा था ना, याद करो 2 किलो की एफबीडी बनानी है, तो इस ब्लॉक की एफबीडी बनाने के लिए ये देखना होता है कि इसके आसपास वाले लोग इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो इसके आसपास में एक तो 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, और एक ये 1 किलोग्राम वाला भी तो इसको इधर की तरफ दबाएगा, तो ये n रह गया था आपका, ये ज़रूर बनाना है, इधर की तरफ एक n रह गया है। ठीक है भाई, अब पूरा हुआ एफबीडी। हाँ तो फाइनली सर n इधर की तरफ लग रहा है, 15 न्यूटन इधर की तरफ लग रहा है। ठीक है, नेट एक्सेलरेशन अभी भी है ही सिस्टम में, पूरा सिस्टम जा कहाँ पे रहा होगा, पूरा सिस्टम a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, क्योंकि 5 तो मैं निकाल चुका हूँ ना ये एक्सेलरेशन की वैल्यू, ये आगे की तरफ जा रहा होगा। तो मैंने क्या करा, 15 न्यूटन में से 15 माइनस n,
है ना। नेट फोर्स क्या होगा, 15 न्यूटन ऐसे काम कर रहा है, एन ऐसे काम कर रहा है, 15 माइनस एन इज इक्वल टू एम। मास कितना है सर, मास 2 किलोग्राम का है फिलहाल जिस ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं, इनटू ए कितना है 5 का है, तो 15 माइनस एन इज इक्वल टू 10, तो एन कितना आ गया, एन आ गया 5 न्यूटन। ठीक है, पूरा न्यूटन लिख दिया करो, कभी सोचो एन लिखो एन से एन गायब हो जाए वो अजीब सा लगे। तो 5 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है अगर मैंने इस 2 किलोग्राम वाले की एफबीडी बनाई है तो। ठीक है भाई, नॉर्मल रिएक्शन तो बराबर ही है ना, आप चाहे 1 वाले से निकाल लो, सिर्फ 1 वाले से निकाल के दिखाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो गया। और करके लिख रहा हूँ, आप क्या कर सकते थे, आप इसकी जगह पे आप क्या कर सकते थे, एफबीडी बना सकते थे 1 किलोग्राम वाले ब्लॉक की, एफबीडी ऑफ 1 किलोग्राम ब्लॉक। इसकी एफबीडी बना के सॉल्व करते तब भी निकल जाता। 1 किलोग्राम वाला ब्लॉक 1G नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ सपोज N2। और कौन सा फोर्स लग रहा है 1 किलोग्राम वाले पे, 1 किलोग्राम वाले को 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक दबाने की कोशिश कर रहा है N फोर्स से, राइट साइड में इधर की तरफ एक N फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये 15 न्यूटन थोड़ी ना लगेगा 1 के ऊपर, 15 न्यूटन का एरो तुम्हें किस में नजर आ रहा है, 2 के ऊपर, 1 के ऊपर नजर नहीं आ रहा, तो 1 पे और कोई फोर्स नहीं है, 1 को बस 2 किलोग्राम वाले ने दबाया है राइट साइड में। ठीक है, ये बन गया। तो यहाँ पे वही बात सर, N2 तो बैलेंस हो गया किससे, 1G से, ये कहानी तो खत्म हो गई। बट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की यहाँ पे बात की जाए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, कौन सा, सिर्फ एन वाला फोर्स है, एन वाला फोर्स। ठीक है, ऐसे लिखना इक्वेशन, प्रॉपर्ली लिखना, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, हमेशा फॉर्मूला लगाओ, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। नेट फोर्स कितना है, नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल है। मास कितना है, मास 1 किलोग्राम है। एक्सेलरेशन कितना था, 5 का था। यहाँ से भी कितना आंसर आया, 5 न्यूटन आंसर आया, यस और नो। तो आपके पास नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए ऑप्शन होता है, आप जैसे जिन 2 ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन बना रखी है ना, आप उसमें से किसी भी एक की एफबीडी बना लो, चाहे 1 की जो केजी की बना लो, चाहे 2 केजी की बना लो, आपके पास दोनों से ही एग्जैक्ट आंसर आएंगे उस नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कैसे, तो कॉन्टैक्ट रिएक्शन बोलूंगा ना, दोनों के कॉन्टैक्ट में जो रिएक्शन लग रही है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। एक्सेलरेशन कैसे निकालना चाहिए, एक्सेलरेशन निकालने के लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि हमेशा कंबाइंड सिस्टम की एफबीडी बना लो, बहुत जल्दी एक्सेलरेशन निकाल पाओगे। तो ये एक फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने ऐसा सॉल्व किया आज। अच्छा, अब बात करते हैं, अब मैंने एक और ब्लॉक जोड़ दिया, तो क्या दिक्कत है, जब 2 ब्लॉक का सीख गए तो 3 का भी कर ही लेंगे, कि ड्रॉ एफबीडी ऑफ ईच ब्लॉक, तीनों की एफबीडी बनानी सिखा रखी है, आप अपने आप भी बना लोगे। मुझे यहाँ जिनकी रिक्वायरमेंट होगी मैं उनकी एफबीडी बनाऊंगा, आप एग्जाम में अगर उसने सबकी एफबीडी बनाने को बोला है तो तीनों की अलग अलग बना के दिखा देना। फाइंड दियर कॉमन एक्सेलरेशन, मुझे पता है क्या ट्रिक होती है कॉमन एक्सेलरेशन निकालने की, तो एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 1 kg 2 kg, 1 और 2 kg के बीच में नॉर्मल रिएक्शन, 2 kg एंड 3 kg, 2 और 3 वाले के बीच में नॉर्मल रिएक्शन दिखा देते हैं इसी के अंदर। सर यहाँ पे हो ये रहा है कि 30 न्यूटन से आप 3 किलोग्राम वाले को दबा रहे हो, तो 3 किलोग्राम वाला 2 किलोग्राम वाले को दबा रहा होगा, तो ये 3 किलोग्राम वाला 2 किलोग्राम वाले को दबा रहा होगा। ठीक है, सपोज किससे दबा रहा होगा, N1 से दबा रहा होगा। ठीक है, मैंने N1 मान लिया, 3 किलोग्राम वाला 2 किलोग्राम वाले को N1 से कंप्रेस कर रहा होगा, तो 2 किलोग्राम वाला इसे वापस रिएक्शन प्रोवाइड कराएगा, तो 2 किलोग्राम वाला इसे वापस रिएक्शन प्रोवाइड कराएगा इधर की तरफ सेम वैल्यू की N1। ठीक है, तो मैंने ये दिखा दिया इंटरनल फोर्स। फिर आगे क्या हुआ, 2 किलोग्राम वाला 1 किलोग्राम वाले को दबा रहा है, किसी और नॉर्मल रिएक्शन से दबा रहा होगा ये कि ये 2 किलोग्राम का है, तो सपोज ये इसको N2 नॉर्मल रिएक्शन से दबा रहा है, तो 1 किलोग्राम वाला भी इसको एक रिएक्शन फोर्स देगा उतनी ही वैल्यू से, N2 वैल्यू से ही। तो क्या इंटरनल कॉन्टैक्ट सरफेसेस पे जो नॉर्मल रिएक्शन मिलेंगी वो समझ में आ गई भाई। आपने एक्सटर्नल, अगर आप ये 30 न्यूटन ना लगाते और इन तीनों ब्लॉक को सिर्फ टच करके रख देते तो ये N1 N2 जो शो करा है कुछ भी नहीं आता, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कांटेक्ट में रखे होने से नॉर्मल रिएक्शन नहीं आती, सिर्फ कांटेक्ट सरफेस के बीच में प्रेसिंग होने भी जरूरी है, वो सरफेस एक दूसरे को प्रेस कर रही हो। तो अब क्लियर है, 30 न्यूटन यहाँ से लगा रहे हो तो 3 किलोग्राम वाला 2 किलोग्राम वाले को दबाएगा कुछ फोर्स से, कुछ रिएक्शन है N1 मान लिया, तो 2 किलोग्राम वाला 3 वाले को दबाएगा वापस उसी फोर्स से। फिर 2 वाला 1 को दबा रहा है N2 से, तो 1 वाला 2 को दबाएगा वापस N2 से, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर होने चाहिए ना आपस में। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब सबसे पहले क्या करते हैं सर, हम कॉमन जो हमें निकालनी है कॉमन एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन वाले पार्ट में कॉमन एक्सेलरेशन, तो कॉमन एक्सेलरेशन के लिए
आप क्या करोगे, FBD बनाओगे, एक सिंगल FBD बनाई तुमने, नीचे की तरफ कितना फोर्स काम करेगा सर, 32516 6 इंटू जी, तो 6G, ठीक है, हमारे पास 6G वाला फोर्स नीचे काम कर गया। ऊपर की तरफ कितना फोर्स काम करेगा, कुछ होगी नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, मैंने सपोज सिर्फ N मान ली, वो नॉर्मल रिएक्शन क्या मान ली, N, जब मैं कंबाइंड की बात कर रहा हूँ। अच्छा, और क्या है, आप पूरे सिस्टम की कंबाइंड FBD बना रहे हो तो इंटरनल फोर्स तो शो होंगे ही नहीं, क्योंकि आपने पूरे को एक सिंगल सिस्टम माना है, तो अंदर वाले फोर्स N1 N2 की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बाहर से कौन कौन से लग रहे हैं, 30 न्यूटन लग रहा है राइट साइड में, 30 न्यूटन लग रहा है राइट साइड में। अच्छा, इस साइड स्मूथ सरफेस है, कोई और फ्रिक्शन नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, एज सिंपल एज दैट, F नेट इज इक्वल टू MA लगा लो, F नेट इज इक्वल टू MA। सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है 30 न्यूटन का, 30 न्यूटन इज इक्वल टू मास कितना है, मास 32516, टोटल मास है 6 का, इनटू A, तो टोटल एक्सेलरेशन कितना आएगा, 6 5 जा 30, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का टोटल एक्सेलरेशन आएगा इस पूरे सिस्टम का। क्या बात क्लियर हो गई, इतनी जल्दी आंसर आ गया। नहीं तो इसके बिना भी निकाल सकते थे, आप अलग अलग FBD बना लो, इक्वेशंस बनेंगी, उन्हें सॉल्व कर लो, बट बेस्ट ऑप्शन ये है कॉमन एक्सेलरेशन निकालने का, कि कॉमन एक्सेलरेशन के लिए कंबाइंड सिस्टम की FBD, दिस इज द कंबाइंड FBD, कंबाइंड सिस्टम FBD, ठीक है, या FBD ऑफ कंबाइंड सिस्टम, जो भी आप लिखोगे, FBD ऑफ कंबाइंड सिस्टम मैंने बनाई है, उसके हिसाब से मैंने ये कैलकुलेशन करके निकाला है। अब मुझे ये नॉर्मल रिएक्शंस भी निकालनी है इनके बीच में, तो मैं कैसे करूं, मेरे पास एक बहुत बेहतरीन सा सिंपल सा ऑप्शन ये है कि मैं एक काम करता हूं, देखो N1 निकालना है तो मैं अगर 3 किलो वाले की FBD बना लूं तो मेरे को N1 मिल जाएगा। मेरे को N2 निकालना है तो मुझे 2 किलोग्राम वाली की FBD भी नहीं बनानी चाहिए, बेटर है कि मैं 1 किलोग्राम वाली की बना लूँ, क्योंकि इस पर सिर्फ एक ही फोर्स आएगा। निकालने को आप किसी से भी निकाल लोगे, तीनों में से किसी से भी निकाल लो, आपकी मर्जी है। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं जिससे ईजी पड़ेगा, आप दूसरे से ट्राई करना खुद से। मैं FBD बना रहा हूँ यहीं पर, FBD ऑफ 3 किलोग्राम ब्लॉक, FBD ऑफ 3 किलोग्राम ब्लॉक, 3 किलो वाले की FBD बना रहा हूँ, उससे कुछ ना कुछ बन ही जाएगा मेरे पास। तो सर 3 किलो वाले की FBD बना रहे हो तो 3 किलो वाले के लिए 3G नीचे काम करेगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन होगी कुछ N डैश मान लेना, ठीक है, N डैश, 1 नहीं है, N डैश मान लिया, कुछ होगा, ठीक है। N डैश भी अगर पसंद ना आए तो एक और ऑप्शन है मेरे पास, आप R डैश भी मान सकते हो या R भी मान सकते हो, ठीक है ना, R1 मान लो, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन को हम R से भी शो कर सकते हैं। अगर आपको N वाले नाम खतरनाक लगते हो कि सर N यूज़ कर चुके हैं तो आप R मान लो। खैर 3 किलोग्राम वाले के ऊपर और कौन सा फोर्स है सर, 30 न्यूटन साफ दिखाई दे रहा है राइट साइड में, 30 न्यूटन राइट साइड में है, 30 न्यूटन राइट साइड में है, ठीक है। इसके अलावा और क्या है सर, 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक को 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक दबा रहा होगा इधर की तरफ। ध्यान रखना, मैं अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं 3 किलो की FBD बना रहा हूँ तो इसके ऊपर आसपास वाले लोग कितना फोर्स लगा रहे हैं मुझे उससे मतलब है, ये किसी दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है उससे मतलब नहीं है, आसपास वाले लोग उसको कितने फोर्स से दबा रहे हैं उससे मतलब है। तो सर 3 किलोग्राम वाले ने 2 किलोग्राम वाले को इधर की तरफ दबाया होगा, तो 2 किलोग्राम वाले ने इसे 3 वाले को किधर दबाया होगा, इधर लेफ्ट साइड में, तो इसकी नॉर्मल रिएक्शन कौन सी होगी सरफेस की, इधर की तरफ, ठीक है ना, N1। आपको ये N1 कैलकुलेट करना है, बहुत ईजी सा है। पूरा सिस्टम कैसे जा रहा है सर, ये पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में है ना, इधर की तरफ जा रहा है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो अगर पूरे सिस्टम में 5 का एक्सेलरेशन है तो हर एक ब्लॉक में 5 का एक्सेलरेशन होगा ना, तो ये पूरा सेटअप 5 से इधर जा रहा है, यानी 30 न्यूटन वाला फोर्स ज़्यादा होगा, N1 वाला फोर्स कम होगा। FBD बन गई। नाउ अप्लाई द इक्वेशन, F नेट इज इक्वल टू M इंटू A। सर नेट फोर्स कैसे निकालें, 30 न्यूटन में से N1 को माइनस करोगे क्योंकि 30 ज़्यादा होगा, क्योंकि आपके पास 30 ज़्यादा क्यों होगा, राइट साइड में जा रहे हो भाई, ठीक है। तो 30 माइनस N1 इज इक्वल टू मास कितना है ब्लॉक का, 3 किलोग्राम है, 3 मास मतलब 3, जी मत लगा देना। एक्सेलरेशन कितना है 5, एक्सेलरेशन है 5, ठीक है। तो यहाँ से 15 हो गया, 5 3 15, तो N1 आया मेरे पास 15 न्यूटन, ठीक है भैया। N1 कितना आ गया 15 न्यूटन। तो थ्योरी में आंसर लिखोगे, N1 क्या था, N1 रिएक्शन थी 3 किलोग्राम और 2 किलोग्राम वाले के बीच में। तो द रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन 3 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम ब्लॉक इज 15 न्यूटन। तो 15 न्यूटन की यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इनके बीच में लग रही है। अब मुझे N2 निकालना है, यानी 2 और 1 किलोग्राम वाले के बीच में कितना लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं 1 किलोग्राम वाले की FBD बना लूँगा या 2 किलो वाले की बना लूँगा। भाई अगर 2 किलो वाले की बनाओगे तो 2 किलो वाले के ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, 3 किलो वाला इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ये ऊपर वाला N1,
और इस 2 किलो के ऊपर 1 किलो वाला इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है N2, तो एक ये वाला N1 आएगा और एक नीचे वाला N2 आएगा अगर 2 वाले की FBD बनाओगे। बट अगर 1 किलो वाले की FBD बनाओगे तो 1 किलो वाले के ऊपर तो एक ही बंदा फोर्स लगा रहा है, ये 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक राइट साइड में, बस इसी से काम हो जाएगा, ईजी है ना। तो 1 kg वाले की FBD बनाना आसान पड़ेगा। तो FBD ऑफ 1 किलोग्राम ब्लॉक, भैया 1 किलोग्राम वाले ब्लॉक की FBD बनाते हैं, उसकी FBD के हिसाब से अगर बात करें तो नीचे की तरफ क्या काम करेगा 1G, ऊपर की तरफ कोई नॉर्मल रिएक्शन होगी लाइक R2 R3 जो भी माननी है तुम्हें R2 मान लो, ठीक है। इधर की तरफ एक फोर्स काम करेगा N2, देख लो ना भाई, इस वाले 1 किलोग्राम वाले ब्लॉक को इधर से धक्का दिया जा रहा होगा ना, 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक इधर से धक्का दे रहा होगा उसको, कितने से N2 फोर्स से, तो ठीक है N2 फोर्स से, और कुछ यहाँ पे लग ही नहीं रहा इसके ऊपर, तो डायरेक्टली क्या करोगे F नेट इज इक्वल टू, पूरा सेटअप कैसे जा रहा है ये वाला भी भाई, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है ना, तो F नेट इज इक्वल टू M इंटू ए, नेट फोर्स सिर्फ N2 है और कोई सा है ही नहीं, मास कितना है इसका 1 किलोग्राम है, एक्सेलरेशन कितना है 5 है, N2 कितना आ गया 5 न्यूटन आ गया, यस और नो। तो दैट मीन्स द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग बिटवीन 2 किलोग्राम एंड 1 किलोग्राम ब्लॉक विल बी 5 न्यूटन। क्या बात क्लियर हो रही है? तो बस इस तरह से करना है, क्वेश्चंस इजी हैं, ट्राई तो करो सॉल्व करने की। तो कॉमन एक्सेलरेशन ऐसे निकाल लिया, इसके बाद 3 किलो वाली की FBD बना के पहली नॉर्मल रिएक्शन आ गई, फिर 1 वाली की बना के दूसरी नॉर्मल रिएक्शन आ गई। तो क्वेश्चन चाहे 2 ब्लॉक का आए, 1 ब्लॉक का आए, 3 ब्लॉक, 4 का नहीं आएगा कभी भी, इतना भी बड़ा क्वेश्चन नहीं, मुश्किल नहीं होगा 4 का, बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा बस। तो फालतू में नहीं देते कभी भी, 3 ब्लॉक से ऊपर का क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जा सकता आपसे, ठीक है। बात हो गई क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। तो फाइनली बच्चों आज कुछ क्वेश्चंस कराने की कोशिश करी है कि लॉज ऑफ मोशन जब पढ़ लिया इतना सारा, तो 11th क्लास में किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, तो आज थोड़े से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करी है लॉज ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड। और भी अच्छे अच्छे कई सारे क्वेश्चंस आएंगे आगे, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बढ़ता जाएगा, तो मैं आपको आगे के और क्वेश्चन भी कराता रहूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अब।